हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग चलते हैं रीजनिंग के मनोरंजन दुनिया में, और आज रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही इजी मेथड में हल करना सीखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सीखा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों का स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, पहला है 4, फिर 5, फिर 20, फिर 100 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, पहले है 4, फिर 5, फिर 20, 100 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो हम लोग देखें, अगर हम लोग 4 का और 5 का आपस में गुणा कर दें, ठीक है, 4 का और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 4 का और 5 का आपस में गुणा करने पे 20 मिला, और 5 का और 20 का आपस में गुणा करने पे 100 मिलेगा। 5 का और 20 का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। और इसी तरह अगर 20 का और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली संख्या मिल जाएगा। और तब 20 और 100 का आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 2000 आपका जो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसमें भी वही है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये हम लोग देख लेते हैं। मतलब ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको रो जो दिखाई दे रहा है 16, 11 एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपको आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये आंसर को बता रहा है। जैसे इन 3 कॉलम से ये जो मिलेगा ये उसका आंसर होगा। तो हम देख सकते हैं, पहले है 14, फिर है 12, फिर है 10 और उसका आंसर कितना, 16। तो देखिए, इन तीनों के साथ हम लोग क्या कुछ करें कि 16 मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 14 और 12 को जोड़ लें, ठीक है, अगर 14 और 12 को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको 26। और इस वाले 10 को घटा दें तो मिल जाएगा 16, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है, यहाँ पे इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को जोड़ लीजिए और ये वाला उसमें से घटा दीजिए तो ये संख्या मिल जाएगा। उसी तरह इसमें से और इसमें से इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 5 को घटाना होगा तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही कार हम लोग इसमें भी कर लेंगे, इस वाले में भी। तो देखिए, 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना, 6, और 6 में से 0 घटा देंगे तो कितना, 6 ही मिलेगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे है 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जो कि है यहाँ पे कुछ हेल्प बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस वाले से और इस वाले से, इन दोनों को हमको देख करके इस वाले को भरना है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हेल्प बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से भरना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये रिजल्ट को आपको दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर यहाँ पे जो ये 42 है, इसके 2 कंपे इधर है, ये दोनों हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इस 14 में 2 का डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, 7। ठीक है, और ये 24 में हम 4 का डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, 6। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसमें 2 का डिवाइड कर दें और इसमें 4 का डिवाइड कर दें, तो जब हम 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो
6 मिलेगा। और इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो कितना, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है आपका 42 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 का डिवाइड करना होगा, इसमें 4 का करना होगा। तो जब हम 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 32 मिलेगा, और जब 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 32 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 96 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम लोग इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। तो 32 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और फिर 18 में 4 का डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूर्णतः कटेगा नहीं। ठीक है, पूर्णतः कटेगा नहीं, तो इसको 18/4 ही लिख लीजिए। ठीक है, और 4 से हम 16 को काट सकते हैं 4 बार में। तो और 18 का गुणा अगर हम 4 में कर दें, इस 18 का गुणा इस 4 में, तो कितना हो जाएगा, 72। कितना, 72 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 72। तो 72 आपको ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, 72 यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, ये आपका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन कुछ है, यहाँ पे भी आपको 2 हेल्प बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। इन दोनों की सहायता से इसमें भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे रिजल्ट कौन दर्शा रहा है, ये, तभी तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो दर्शा रहा है उसको हम लोग पहले हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 27, यानी ये जो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 27 प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसकी और इसकी मदद से, इन चारों की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन चारों को जोड़ लें कितना होगा, देखिए जोड़ लेते हैं। इधर अगर इन चारों को हम जोड़ लें, जो इधर आपके कोने कोने पर हैं, तो कितना होगा, देखिए अगर 45 में हम 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 80, और 80 में 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और 110 में 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। कितना, 135। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 से। देखिए कॉर्नर जितने कोने पे थे हम उसको जोड़े तो मिला 135, और उसमें हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए अगर हम 135 में 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 पचे 35, 27 मिलेगा, जो कि यहाँ बीच में है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले वाले में हमने क्या किया है, पहले वाले में हमने जितने कोने पे थे सबको जोड़ लिए और उसमें अपनी तरफ से 5 से डिवाइड कर दिए। वही काम हमको दूसरे वाले में भी करना होगा, तो इसमें भी सभी को जोड़ना होगा। तो इसमें जोड़ेंगे सभी को तो 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60, 60 30 90, और 90 और 60 150। अब 150 में हम लोग भाग करेंगे अपनी तरफ से, कितना, 5, उसमें भी हुआ था इसमें भी होगा, तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको रिजल्ट पे जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है, वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो जोड़ लीजिए जितने भी कोने पर हैं, तो सबको जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 40 और 35 कितना, 75, 75 और 65 तो हो जाएगा 80, और 140 और 25 165, कितना, 165 होगा, और इसमें 5 से हमको अपनी तरफ से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, और फिर से 5 तियाँ 15, कितना, 33 आएगा इसका राइट आंसर। तो 33 यहाँ पे है ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, फिर 8 है, फिर 64 है। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी नियम काम करेगा वही नियम हम लोग इधर काम कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 4 है, तो अगर हम 2 का पावर 2 कर दें तो 4 मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है,
और उसी 2 का पावर अगर 3 कर दें तो 8 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम 2 का पावर 2 किए तो 4 मिला, और उसी 2 का पावर अगर 8 कर दिए, नहीं उसी 2 का पावर अगर 3 कर दिए तो 8 मिल गया, ये वाला। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए किसका पावर करें 2 की 64 मिल जाए, तो 8 का पावर 2 करना होगा, ये 64 मिल गया। तो फिर से हमको 8 का देखिए कितना करना पड़ेगा, 8 का पावर 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा। तो 8 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 512, कितना 512 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 512। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है, पहले कुछ नहीं किया गया है, पहले 4 है, 4 प्राप्त करने के लिए 2 का पावर 2 किया गया, 4 मिल गया। तो उसका संबंध 8 से था ना, तो उसी 2 का पावर हम लोग 3 कर दिए तो 8 मिल गया। तो ये इधर जिस तरह हम लोग किए हैं इधर भी करना पड़ेगा। तो 64 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर किए हैं तो 8 का क्यूब करना होगा, जो उसके बाद वाला आएगा, तो होता है 512। तो यही 512 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले है 11, फिर है 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 25 और फिर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कुछ करें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको सम संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 11 के बाद 13 है, तो अगर हम 11 में 2 ऐड कर दें तो 13 मिल जाएगा, और 13 में 4 जोड़ दें तो 17 मिल गया, 17 में फिर कितना 2 जोड़ दें तो 19 मिल गया, 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23 मिल गया, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 मिल गया। तो अब इधर कितना जोड़ना होगा क्वेश्चन मार्क पाने के लिए, देखिए पहले 2 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, तो फिर कितना बचा 4, यानी 25 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना 29 आएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।